नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात कार्यक्रम। आज हमारे साथ है अंकुश बेदी जी, जो कि क्रिकेटर के साथ साथ राइटर भी हैं। आइए मिलते हैं अंकुश बेदी जी से। सर, अपने बारे में कुछ बताएं बेदी जी। धन्यवाद हरप्रीत जी। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे दर्शकों से रूबरू होने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं और मैं प्रोफेशनली क्रिकेटर हूं। मैं हिमाचल की टीम से खेलता हूं और मुझे लिखने का शौक़ बचपन से था। पहले मैं पंजाबी गाने लिखता था, हिंदी गाने लिखता था और अपनी शायरी लिखता था। और मेरे दोस्तों में बहुत ही मैं फेमस था अपनी शायरी के लिए। सबको मेरी शायरी बहुत पसंद आती थी। लेकिन अभी थोड़े दिनों में मेरा एक दोस्त है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मुझे ये बुक लिखने के लिए उत्साहित किया। अंकुश जी, आपने इसका जो टाइटल आपने लिखा है, कुछ दर्शकों को टाइटल के बारे में बताएं। जी, मेरी बुक का टाइटल है सम लव स्टोरीज नेवर एंड और ये एक ट्रू लव स्टोरी पर बेस्ड है। ये मेरी पहली रोमांटिक नॉवल है। तो आज मैंने इनका इंडियन कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर जी से विमोचन करवाया था। तो इसमें आप एक लड़का है जग्गी, जो इस बुक का मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। कैसे उसको सच्चा प्यार होता है, कैसे उसकी ज़िंदगी में सब चीज़ें चलती हैं, कैसे उनका ब्रेकअप हो जाता है, जो आजकल सब लड़के लड़की की प्रॉब्लम है। कैसे वो किसी भी लड़की से बात करता है, कैसे वो उस लड़की से कितना प्यार करता है। इस बुक में आपको सब मिलेगा। अंकुश जी, आपने ये लव स्टोरी तो लिखी, इसमें आपने 6 लव स्टोरियाँ भी लिखी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आज का प्यार है, जो पहले वाला प्यार था, उसमें कितना अंतर हो चुका है? पहले वाले प्यार में और आज के प्यार में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। आजकल प्यार कम करते हैं लोग। जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड आ गया है तो प्यार बहुत ही आसान हो गया है। तो जितनी जल्दी से आसानी से प्यार करते हैं, उतनी जल्दी से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और नया साथी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बुक में मैंने यही कोशिश की है कि आज बताने के लिए कि आजकल के युग में भी ऐसे लड़के हैं और ऐसे लड़कियां भी हैं जो एक दूसरे को सच्चा प्यार करती हैं। अंकुश जी, आपका सपना क्या था? मेरा सपना शुरू से ही अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का था। लेकिन मैं बचपन से ही ना कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचता रहता था। जैसे बचपन से ही मुझे सिंगर बनने का भी शौक़ था। मैं गाने भी गाता था, मैं गाने बनाता भी था, मैं राइटर भी था और मैं खेलता भी था। मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं सारी चीज़ें करता था। और मुझे मतलब आप कह सकते हैं कि मैं क्रिएटिविटी में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। अंकुश जी, आप क्रिकेटर भी खेलते हैं, राइटर भी हैं। आप दोनों में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना या राइटर करना? क्रिकेट मेरा बचपन से पहला प्यार है। ये राइटिंग तो मेरे को बचपन से शौक़ था, तो मैं साथ में कर लेता हूँ, ये भी मेरा एक शौक़ है। लेकिन मेरा प्रोफेशन और पहला प्यार क्रिकेट है और वही रहेगा। अंकुश जी, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण आपने ये किताब लिखी? नहीं, मेरी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, सबकी ज़िंदगी में प्यार आता है जाता है। लेकिन जो मेरा दोस्त है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, उसने कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से उसका सच्चा प्यार उससे दूर हो गया। और मुझे लगता है कि शायद उसकी जो प्रेमिका थी वो शायद इस बुक को पढ़े और उसे फील हो कि उसने लड़के ने वो गलती नहीं की थी। शायद मेरी वजह से कोई 2 लोग जुड़ जाएं, या किसी और को मेरी वजह से प्रेम कहानी को पढ़ के पता लग जाए कि आज के युग में भी लड़के होते हैं जो प्यार करते हैं। अंकुश जी, आपकी किताब में 6 लव स्टोरियों के बारे में बताया गया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ये मेरी 6 लव स्टोरियाँ हैं इस बुक में। और ये एक बचपन से चलता है उस लड़के के बारे में। ये एक ही लड़के की 6 लव स्टोरियाँ, कैसे उसकी ज़िंदगी में पहला, जब वो 5 साल का 5वीं क्लास में था, तब पहला प्यार आया था और कब उसको लास्ट में उसका सच्चा प्यार मिला था। वो हमेशा सच्चे प्यार की खोज में था, कब उसके साथ कोई गर्लफ्रेंड बनी, सब उसने लिखा हुआ है। इस बुक में मैंने सिर्फ वही बताने की कोशिश की है कि जो उस लड़के के साथ हुआ है। और ये आपको बुक पढ़ के आपको पता लगेगा कि उसकी प्रेम कहानी कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, ये बहुत ही स्ट्रेंज प्रेम कहानी है। अंकुश जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कभी प्यार किया? जी, हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्यार तो करता ही है। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने कभी प्यार नहीं किया तो ये झूठ होगा। मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चाहे वो अभी मेरे साथ नहीं है, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो एक ना एक दिन मेरे साथ होगी। अंकुश जी, आज के टाइम में हमने प्यार का जो नाम है वो देख चुके हैं कि उसको काफ़ी फ़र्क आ चुका है। आजकल डिजिटल प्यार हो चुका है मेरे मानने से। हाँ जी। क्या पुराना टाइम था जो अब का टाइम है, इन दोनों में प्यार की डेफिनेशन आप क्या मानते हो? प्यार की डेफिनेशन तो उस टाइम में भी सेम थी और इस टाइम में भी सेम है। लेकिन अब प्यार करने वाले बदल गए हैं, जो मुझे लगता है। पहले प्यार करने वाले सच्चे होते थे, एक ही बंदे से प्यार करते थे। आजकल के युग में भी ऐसे लोग हैं, जो मेरी स्टोरी का टाइटल है बंदा। लेकिन आजकल जो दूसरे लोग हो गए हैं, वो मोबाइल आने से या फेसबुक आने से, इसका बहुत फ़र्क पड़ा है प्यार में।
अंकुश जी, आपने 6 लव स्टोरियाँ लिखी हैं, उसमें से कुछ एक लव स्टोरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेरा मेन कैरेक्टर है जग्गी, उसी की ये 6 लव स्टोरियाँ हैं जो बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ चल रही हैं। लेकिन अगर अभी मैं आपको ये बुक का एक भी स्टोरी बताऊंगा तो ये बुक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी होगी, जो जल्दी ही अमेज़न पर अवेलेबल होगी खरीदने के लिए। अंकुश जी, आपने ये किताब लिखी है, आपका किताब लिखने में क्या उद्देश्य था, या क्या आपके जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसको प्रभावित होकर आपने ये किताब लिखी? जिंदगी में हादसा मेरी नहीं, जो इस बुक का मेन कैरेक्टर है उसकी जिंदगी में हादसा हुआ। वो एक ऐसा लड़का था जो एक आजकल की दुनिया में आम लड़के होते हैं कि लड़कियों से बात करता था, उसको पर फिर सच्चा प्यार हुआ और उसका किसी कारणवश, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेकअप हो गया था, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई। उसके बाद वो एकदम बदल गया था। वो मेरा दोस्त था तो मुझे वो चेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो डिप्रेशन में चला गया था। मैं उसको चंडीगढ़ लेके जाता था, पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था, और मुझे उसको देख के बड़ा दुख होता था। जब वो अंदर जाता रहता था, वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था इस बारे में, क्योंकि हमारी देश में डिप्रेशन के बारे में बात करना अभी भी गलत है। कोई भी डिप्रेशन में चले जा सकता है और ये कोई गलत बात नहीं है डिप्रेशन में जाना, तो उसने कोई भी जा सकता है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि डॉक्टर के पास जाए। फिर मुझे उसकी हालत देख के मुझे भी विश्वास नहीं होता कि कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है। पर फिर उसकी जो सिचुएशन थी, जो उसकी हालात थी, वो पूरी रात सोता नहीं था, रात को रोता था बच्चों की तरह। उसको सुसाइड का डर लगता था, जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उसको डर लगता था अकेले रहने में। वो हमेशा मेरे साथ रहता था, मेरे कमरे में बैठा रहता था, सारा दिन घर नहीं जाता था। तो मुझे उसकी सिचुएशन को देख के मुझे उसकी सिचुएशन लिखने और अपने दर्शकों को या अपने रीडर्स को बताने का एक मौका मिला, तो मैंने उसकी सोच के अपनी बुक लिखनी शुरू करी। अंकुश जी, कुछ जग्गी के बारे में बताएं। आपका जो टाइटल है जग्गी, वो बड़ा अजीब सा टाइटल है, कुछ हमारे दर्शकों को जग्गी के बारे में बताएं। जग्गी उसका एक्चुअल में रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम कुछ और है, वो आपको बुक में पता लगेगा। और जो जग्गी की गर्लफ्रेंड है उसका नाम है जैजी। तो ये बुक की जो मेन स्टोरी है, ये दिस इज द स्टोरी ऑफ जग्गी एंड जैजी। तो ये उसने ही नाम रखा था उसकी गर्लफ्रेंड ने, तो इसलिए मैंने अपने कैरेक्टर में भी उसका नाम जग्गी रखा। तो वो ना बचपन से ही बड़ा प्ले बॉय टाइप का लड़का था, पर वो हमेशा सच्चे प्यार की खोज में रहता था। लड़कियां उस पर बड़ी मरती थी, लेकिन वो हमेशा सच्चे प्यार में रहता था। तो जब उसको सच्चा प्यार मिला तो उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा ये मेरी पहली स्टोरी बुक के लिए इससे बड़ा कैरेक्टर मुझे नहीं मिल सकता। अंकुश जी, आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कोई संदेश देने के लिए, अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में भी और तजुर्बे में भी, लेकिन मैं जितना भी तजुर्बा है, जितना भी मैंने यहाँ वहाँ खेल के या कुछ भी अपनी ज़िंदगी से प्राप्त किया है, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जैसे डिजिटल युग आ गया है, तो सारे बच्चे फ़ोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम में रहते हैं, तो उनको कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलनी चाहिए, स्पेशली आउटडोर गेम्स, जिससे उनका शरीर भी बना रहे, वो नशों से भी दूर रहें। आजकल बच्चे घर में रहते हैं और एक कैद करके रखते हैं, पढ़ाई और फ़ोन में लगे रहते हैं, उनसे उनका विकास भी नहीं होता। और उनको जो बाकी भी है, जो बड़े हैं, उनको मेरे ख्याल से बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आपके दिमाग का वो विस्तार होता है। अंकुश जी, आपने ये किताब लिखी है, इस किताब को लिखने में आपको किस किस ने प्रेरित किया? मेरे इस किताब को लिखने के लिए मेरी फैमिली और मेरे दोस्त दोनों, सबका ही बहुत ज़्यादा सहयोग था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मैं जहाँ से प्रैक्टिस करके जाता था अपनी 7 बजे, मैं घर पहुँचता था, तो मुझे कभी भी उन्होंने किसी बात के लिए मना नहीं किया। मैं जाके अपने लैपटॉप उठा लेता था और ये किताब लिखनी शुरू कर देता था। मुझे मेरी मम्मी, मैं उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि मुझे वो मेरे बेड पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सुशांत गुलेरिया, महेश, जर्नैल, अमित और ऋषि धवन, जो अभी भारतीय टीम में भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और उत्साहित किया कि मैं लिख सकता हूँ। और उन्होंने मेरी बुक छपने और लिखने में, हर काम में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और जो मेरी इस बुक को लिखने के लिए जिसका मेन रीज़न है, जो मेन मुझे मोटिवेट करता था, वो है मेरी फ्रेंड अंकिता और शिफाली। उन दोनों ने हमेशा मुझे हर रोज़ पूछती थी कि कितनी लिखी, कितनी बुक रह गई, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं अपनी बुक जल्द से जल्द लिखूँ और कंप्लीट करूँ। अंकुश जी, आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे या क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को अभी इतना वो बताने के योग्य तो खुद को नहीं समझता, ना ही मेरी इतनी एज हुई है अभी तक, लेकिन फिर भी मैं अपने जो भी मुझे एक्सपीरियंस है उससे मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जो आजकल के यंग जनरेशन है, कि वो
फ़ोन और फेसबुक में ही उलझे ना रहें, उनको आउटडोर गेम में ज़रूर किसी ना किसी में भाग लेना चाहिए। और ये मैसेज शायद उनके पेरेंट्स को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि उनके बच्चे बिगड़े नहीं, और उनका तभी शारीरिक विकास होगा अगर वो किसी भी आउटडोर गेम में भाग लेंगे। अंकुश जी, आपका धन्यवाद हमारे यहाँ खास मुलाकात कार्यक्रम में आए। आज हमारे साथ है अंकुश बेदी जी, जिन्होंने अपनी किताब के बारे में हमें बताया। इस किताब का टाइटल था कुछ प्रेम कहानियों का कभी अंत नहीं होता। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। देखते रहिए खास मुलाकात कार्यक्रम सिर्फ भृगु न्यूज़ पर।